हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आरआरबी ग्रुप डी जो साइंस की हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं और रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ठीक है, इसमें हम सभी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू लेकर आते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो चैप्टर वाइज रिवीजन है वो भी करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले चैप्टर के मान लिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसमें से हमने पिछली 2 क्लासों में, पहली क्लास में पहले पहले चैप्टर से तीनों सब्जेक्ट से पहले पहले चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिए थे और दूसरी क्लास में हमने यानी कि दूसरे दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिए थे और आज हम लेकर आए हैं मतलब तीसरे तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, यानी कि तीसरे तीसरे चैप्टर्स से हम पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर क्लास हमारी पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, और इसी तरीके का रैपिड फायर रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा 3। ठीक है, फिजिक्स में हमारा तीसरा चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी तीसरा चैप्टर है और इसी तरीके से बायोलॉजी में भी तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर 3 है हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं, हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखिए हम कार्य यानी कि वर्क, ठीक है, एनर्जी और पावर, ठीक है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, और 10 क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कार्य है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाइस आपको बता दें, जो न्यूटन है, न्यूटन हमारा बल का मात्रक होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, और पास्कल हमारा दाब का मात्रक होता है। ठीक है गाइस, ये अदर फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको बता दें, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। यानी ऊर्जा हो या कार्य हो, इन दोनों का मात्रक सेम रहता है। ठीक है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको बता दें, जो न्यूटन है बल का मात्रक होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। वाट शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन हर्ट्ज अगर बात करते हैं तो आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, यानी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है उसका मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक हमने आपको बताया ही है कि वॉट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, आपको बताना है। तो गाइस आपको बता दें, जो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है वो 746 वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपको फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि कार्य शून्य हो जाता है तो और क्या चीज शून्य हो जाती है, यानी कि कार्य के शून्य हो जाने पर और क्या शून्य हो जाता है। तो गाइस आपको बता दें कि जब कार्य शून्य हो जाता है तब हमारा विस्थापन भी शून्य हो जाता है, यानी जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये भी शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो गतिज ऊर्जा होती है इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को गाइस हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल v इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, mv² इसका सूत्र होता है। ठीक है, वैसे गतिज ऊर्जा को हम अगर बेसिकली देखें तो हम इसे ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और v² इसका सूत्र होता है, यानी कि 1/2 mv², जिसे हम साधारण भाषा में हाफ mv² भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका सूत्र क्या होता है।
इसका फॉर्मूला बताना है आपको। तो गाइस आपको बता दें कि जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है mgh, ठीक है, P बराबर mgh। इसमें m हमारा द्रव्यमान होता है, g हमारा त्वरण होता है और h हमारी हाइट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो गाइस आपको बता दें, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कहा गया है कि ऊर्जा को ना ही बनाई जा सकती है, मतलब ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस आज के क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 1 जूल बराबर कितना होता है। तो गाइस आपको बता दें कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर भी होता है और 1 वाट गुणा 1 सेकंड भी होता है, ठीक है। तो इसका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है, यानी कि कितने जूल के बराबर होता है। जो 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है गाइस आपको बता दें, तो ये 36,000 जूल के बराबर होता है, मतलब 36 लाख लगभग। देखो ऐसा होता है कि 3.6, ठीक है, गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस हमने इस तरीके से जो फिजिक्स था, फिजिक्स का चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है और फिजिक्स का आज तीसरे चैप्टर से हमने कंप्लीट कर दिया है। अब केमिस्ट्री के चैप्टर बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन पर, ठीक है। और केमिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 3 है कि पदार्थ के रासायनिक गुण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो पदार्थ के रासायनिक गुण या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 10। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सी मात्रा बनी रहती है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके दौरान कौन सी मात्रा बनी रहती है। तो देखिए गाइस, रासायनिक अभिक्रिया में एक तो उत्पाद होता है और एक अभिकारक होता है, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद ये चेंज होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की, द्रव्यमान इसमें चेंज नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जब लोहा वायु में नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। आपको बताना है कि जब लोहा वायु में नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। यानी जब लोहा जो होता है वो वायु में नमी के साथ अभिक्रिया करता है तब हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी जिसे हम Fe2 ऑक्साइड, Fe2O H का होल ट्वाइस, नहीं सॉरी गाइस, ये सूत्र नहीं होगा इसका। इसका जो सूत्र हो जाएगा FeO2, FeO, ठीक है। ये इसका FeO2, यानी जिसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। H2 जो होता है वो हाइड्रोजन का सूत्र होता है, O2 हमारा ऑक्सीजन का सूत्र होता है, ठीक है। HO2 ये किसी का सूत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Fe प्लस SO4, यानी जिसे हम, ये हमारा आयरन है और ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे और इसे हम प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है कि कम क्रियाशील तत्व जो होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं बैठ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो Fe है वो SO4 के साथ बैठ जाएगा, ठीक है। तो Fe और SO4, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस जो कॉपर है ये बेचारा ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है, Cu। तो कॉपर ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, यानी कि फेरिक सल्फेट बन जाएगा इसमें और ये हमारा कॉपर अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। गाइस आपको बता दें, जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है
तब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि Mg यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो गाइस देखिए, जो Mg होता है वो Cl के साथ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है सूत्र MgCl2 प्लस H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस होती है ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसमें हमें हाइड्रोजन यानी कि HCl के 2 अणु लेने होते हैं, यानी कि यहाँ पर इसके आगे 2 लगा देंगे, तभी ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 बराबर यानी कि CaCO3 ओब्लिक CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो सूखा चूना होता है वो शुष्क चूना जिसे हम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग अलग हो गई, ठीक है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे। तो गाइस इस क्रिया को हम कहेंगे अपघटन क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो NaCl है, NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तब हमारा NaCl अलग निकल जाता है, यानी कि ये नमक का सूत्र होता है, नमक अलग निकल गया और पानी अलग निकल गया, ठीक है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है, यानी तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। गाइस इस स्थिति में यह अभिक्रिया जो है ये तट स्तरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तट स्थिरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो गाइस आपको बता दें, जो लाल फास्फोरस होता है इसका जो यूज किया जाता है वो माचिस बनाने में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो गाइस हमने केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बायोलॉजी के 3rd चैप्टर यानी कोशिका जिसे हम सेल कहते हैं, सेल के हम स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो गाइस आपको बता दें, जो कोशिका है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो गाइस आपको बता दें, जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, इसका पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली है ये हमारी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में कौन सी संरचना पाई जाती है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो गाइस पादप कोशिकाओं में एक ऐसी संरचना होती है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका भित्ति, यानी कि जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो होती है ये हमारी जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में होती है। क्या, सेल वॉल, ठीक है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है वो राइबोसोम करता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। जो लाइसोसोम होता है इसे क्या कहा जाता है। तो गाइस आपको बता दें, जो लाइसोसोम है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जो केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, जो न्यूक्लियस होता है इसका मेन कार्य होता है जो आनुवंशिक सूचना होती है इसको कंट्रोल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पादप कोशिकाओं में कौन सा रंजक पाया जाता है। आपको बताना है, जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल की होती हैं, इसमें कौन सा रंजक पाया जाता है। तो गाइस आपको बता दें, जो प्लांट सेल होती हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए पादप कोशिकाओं में जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ये कहाँ पाया जाता है। तो गाइस जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो केंद्रक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज हमने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हमने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर से रिलेटेड
सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस आज इतने ही रखते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।